नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है जीपीबी 321। जीपीबी 321 बेटा, अब मैं बताऊं कि इसमें आपका 99% सिलेबस से कितने टॉपिक का, 12 टॉपिक का 99% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब जो अपनी 5 क्लास हुई उन 5 क्लासेस में 99% सिलेबस से अपने 12 टॉपिक का हो सकता है कि सर 1% में क्या बच गया। जैसे कोई फसल है, गेहूं की फसल है, अब गेहूं की आपको उत्पत्ति पूछ ले, गेहूं की उत्पत्ति पूछ ले तो उत्पत्ति का जो क्वेश्चन है वो करवाना है। जैसे कोई मक्का है, अब मक्का है तो नहीं, पर मक्के का क्लासिफिकेशन पूछ लिया, सुगर केन की जो वेराइटीज है उनके नोबेलाइजेशन के बारे में पूछ लिया। ऐसी कोई माइनर चीजें हैं, अगर वो माइनर चीजें पूछ लेता है तो वो माइनर चीजें करवानी है। और कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे गेहूं की उत्पत्ति के बारे में बताइए, सरसों का जो त्रिकोण होता है उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो उसके बारे में अपने को क्या करना है, मस्टर्ड का जो ट्रायंगल होता है उसके बारे में अपने को बताना है। मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं वो बच रहे हैं और बाकी सारे हो चुके हैं। कि सर ये कब करवाओगे, ये या तो अपन पेपर सॉल्यूशन के बाद में करवा देंगे या फिर इस क्लास के बाद में जो भी क्लास होगी उसमें एक बार उन टॉपिकों को कवर कर लेंगे। कोई चीजें होगी जो अपने को कवर करवानी है, जो अपने को समझानी है, वो मैं साथ के साथ में आपको लिखवा दूंगा। और इसके अलावा आई होप आप सभी को जो 12 टॉपिक है वो क्या आ गए, समझ में आ गए कि सर क्या बातें करते हो, हमारे को कैसे समझ में आएंगे। बेटा सारी चीजें समझ में आ गई, पर आपको खुद को नहीं पता है। मैंने कहा था कि अपन कोई भी पशु को बांधते हैं तो उसको पहले क्या करते हैं, पहले कड़ियां बनाते हैं, फिर पूरी सांकल बनती है उसको बांधने के लिए। तो पहले जो कड़ियां हैं वो कड़ियां बन चुकी है, अब मैं सांकल बनाने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले अपने आता है, सबसे पहले अपन ने परिचय पढ़ा था, सबसे पहले की क्लास में अपन ने परिचय पढ़ा। परिचय के बाद में अपन ने जो 12 तक जो फसलें हैं, 12 तक जो फसलें हैं, जो फसलें हैं उन फसलों के परिचय के बारे में पढ़ा। परिचय में उनका बॉटनिकल नेम, उनमें कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है, उनका ओरिजिन प्लेस क्या है, उनकी फैमिली क्या है, उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, वो सारी चीजें पढ़ ली। फिर अपन ने पढ़ा भाई साहब नेक्स्ट क्लास में जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। फिर इसके बाद में ब्रीडिंग प्रोसीजर पढ़ी, ब्रीडिंग प्रोसीजर पढ़ी। और ब्रीडिंग प्रोसीजर के बाद में उसके मेथड्स हो गए, ब्रीडिंग प्रोसीजर। इसके बाद में वेराइटीज पढ़ी, जो कि वेराइटीज डेवलप की गई है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा फ्लावर डायग्राम, फ्लावर डायग्राम क्या पढ़ा बेटा, फ्लावर डायग्राम पढ़ा। तो ये अपने क्या है, ये अपने टोटल टोटल कितने हैं, 6 है। टोटल अपने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 6 पॉइंट पढ़ लिए। 6 में से अपन बात करें तो 6 में ये चीजें अपनी क्या हो गई, कवर हो गई। अब देखना, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं का परिचय, इसके साथ में ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्रीडिंग प्रोसीजर, और इसके साथ में उसका फ्लावर डायग्राम लिखते हुए समझाइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा जैसे कि चने के ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हुए ब्रीडिंग प्रोसीजर को समझाइए चने के लिए। या पूछेगा चने में ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हुए फ्लावर डायग्राम के बारे में समझाइएगा। या ऐसे पूछ लेगा चने का फ्लावर डायग्राम बताइएगा। या ऐसे पूछ लेगा चने के लिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स बताइएगा। या इसके साथ में ही आपके जैसे कोई सरसों है तो सरसों की फसल में ब्रॉड जो ब्रीडिंग आपके प्रोसीजर है उन प्रोसीजर को समझाइएगा। क्योंकि 12 टॉपिक में अपने कितनी है, लगभग 13 से 14 फसलें हैं। और उन 14 फसलों के ये पॉइंट्स जो मैंने सारे पढ़ा दिए, वो पॉइंट्स यार मैंने कॉमन रूप से सारे पॉइंट्स आपको याद करवा दिए।
इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। सारी चीजें ये की ये रहेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन याद रखना फसलों का, फिर इसके बाद में ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि सभी के कॉमन आराम से लिख सकते हो। मैंने बताया था कि गन्ना का अगर एग्जांपल आ जाए तो क्या करो, फलियों वाली फसल आ जाए तो क्या करो, तिलहनी आ जाए, दलहनी आ जाए और खाद्यान्न आ जाए तो कैसे आप लिख सकते हो। ब्रीडिंग प्रोसीजर का मैंने बता दिया, ब्रीडिंग प्रोसीजर की हो गई एक क्लास और एक क्लास हो गई कौन कौन सी वेराइटीज ब्रीडिंग प्रोसीजर के द्वारा डेवलप की गई है। इसके बाद में फ्लावर डायग्राम बता दिया और आप ब्रीडिंग प्रोसीजर के साथ साथ में वैरायटी भी तो लिख के आओगे कि सर ये वैरायटी डेवलप की गई है। तो ये सारी चीजें अपने क्लियर होती है और यहां तक के अपने टोटल 12 टॉपिक क्लियर होते हैं। अब अपना 13, 14, 15 और इसके साथ में 16 एक तो टॉपिक ये बच रहे हैं। इसके अलावा इनमें अगर कुछ बचा हुआ पार्ट है जैसे कि एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है वो वाला मैं करवाऊंगा और इसके बाद में पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपको खुद को लगेगा कि सर बहुत आसान भाषा में अपना ऐसे मान लो कि 50% पेपर जो फाइनल पेपर में आएगा वो इन लास्ट के टॉपिक से आएगा। 50% जो टॉपिक है वो 50% शुरू के 12 टॉपिक से आएगा। इतना आप याद रखिएगा। तभी मैंने बहुत ही एक वेल स्ट्रेटेजी, मेरे को भी इसमें टाइम लगा वरना मैं एक एक फसल को करवाता तो बहुत कम टाइम लगता और सारी चीजें बता देता, पर सारी चीजों को कॉमन करना और कॉमन करके आपको याद करवाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और वो डिफिकल्ट बहुत ही आसान भाषा में अपन ने काम किया और मेरे हिसाब से आपको वो 5 क्लास पिछली 5 क्लासों को देख लो, ज्यादा बड़ी भी नहीं है वो, लगभग अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे की होगी। 5 क्लास अगर मैक्सिमम मैं बात करता हूं तो 3 घंटे की होगी और 3 घंटे का मटेरियल आप 100% याद कर सकते हो। ठीक है, वो 3 घंटे का मटेरियल आपको याद करना है, पूरा भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो याद करो, मेन चीजें तो याद करो। जैसे पूरी ब्रीडिंग प्रोसीजर समझाया था वैसे याद करने वाली कौन सी चीजें, वेराइटीज वगैरह थोड़ी बहुत याद करनी है, उसके भी ट्रिक वगैरह के साथ में अपन समझा देंगे। तो मेरे हिसाब से मैं आपको ये क्लास ओनली समझाने के लिए लेकर आया हूँ कि आपके इतने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 12 टॉपिक जो कि मिड टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं बेटा उन सभी के लिए क्लियर है। फिर भी अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं मिड टर्म में कि सर ये टॉपिक हमारे और दिया हुआ है तो 8690596638 नंबरों पर मैसेज कर देना। बचा हुआ पार्ट की भी जल्द क्लासेस आएगी और मिड टर्म जितना सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस हो चुका है तो अब आराम से पढ़िएगा। फिर भी कोई भी टॉपिक की सर इस सब्जेक्ट में हमारे को ये टॉपिक और करवाओ, क्या पता ये आ सकता है, वो भी आप मैसेज कर देना 8690596638 इन मोबाइल नंबर पर। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।